हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? सैलरी कहाँ से आ गई? वो अपना काम है। मैं अपने ऑफिस से एक महीने की एनुअल लीव ले लेता हूँ। नहीं, तनख्वाह नहीं बल्कि तुम्हें तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ से मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा तो मिलेगा ना। वो आ गया। आइए खास जी। यही तो है बंदा जो गड़बड़ कर मैडम रहा है। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। मैं बाद में आ जाता हूँ अगर आप कहे तो। नहीं नहीं, पार्टनर है बिजनेस में, इनको पता होना चाहिए, कुछ छुपा नहीं होना चाहिए इनसे। आप बताइए। मैडम हमारे अकाउंटेंट शराजी साहब जो आज ऑफिस आए नहीं हैं, तो मुझे शक है कि कुछ जो घपले हो रहे हैं वो कर रहे हैं। आज ठीक है, चल आप जाइए, मैं करती हूँ। और एक ये साहब है, मैनेजर साहब, इनकी भी मुझे समझ नहीं आती। प्लीज प्लीज, मेरा तो तजर्बा नहीं है, मुझे तो ये काम आते ही नहीं है। तुम भी कुछ करो, तुम्हारा अपना बिजनेस है। आप बेफिक्र हैं भाभी, मैं देखता हूँ। जमशेद कर लेगा। अभी हबीब की भी नहीं सुनेगा। जमशेद बड़ा टैलेंटेड बंदा है, टेढ़ नाल गोल रोक लेंदा। अब ये फिर आमना के पास ना चला जाए। कहाँ में यार वो पर्चियाँ? ये कौन है? राहिला। हाय पापा, बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा मशवरा मान के सामने चली गई। लेकिन थोड़ा और टाइम रुकते ना, अभी तो सही से बीवी और अम्मा का सबक भी नहीं मिला था। फिर तो ना को अभी भी अकल नहीं आई। पिछले एपिसोड में पहली तेरी बात ये है कि बेइज्जती मैं हुई आपके थी। मशवरे पे वहाँ नहीं गया था। एक सेमिनार था जो मुझे अटेंड करना था और कुछ नहीं। जहाँ तक बात रही मसले की, तो मुझे मसला एनी से नहीं है, शादी से है। इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। बाकी थैंक यू। तो तुम्हें लगता है नहीं खुश है इस शादी से? उसको भी बहुत मसला है, मुझे बताया था उसने, मैंने तुम्हें बताया नहीं। खैर, फाकिर से क्या बात कर रही थी आप? वो बेचारा शौहर बन नहीं पा रहा है, और क्या तुम टिपिकल बीवियों की तरह एक्ट कर रही। मेरी बात का जवाब दे। बात क्या कर रही थी आप फाकिर से? परेशान है तुमसे, तुमने ड्राइवर बना के रखा हुआ, सारे अपने काम कराती हो उससे, इसीलिए इस्लामाबाद भाग गया था वो। रस्सियां तोड़ा के भाग जाएगा किसी वक्त। लेकिन मैंने खुलूस से समझा दिया उसे कि अब ढोल बंद ही गया है गले में, तो बजाते रहो बेटा। माफ़ कीजिएगा राहिला आंटी, लेकिन ये जो आपका खुलूस है ना, ये पहले ही हमें बहुत नुकसान पहुंचा चुका। बेहतर होगा कि आप फाकिर से कोई बात करने की कोशिश ना ही करें। लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तुम्हें, ये शादी मैंने थोड़ी ना कराई थी, तुम्हारे अब्बा का फैसला था। और फायजा के लिए जो रिश्ता आया था वो तो आपने ही करवाया था ना? हाँ, तो अच्छा रिश्ता था वो, फायजा को खुश रखता। देखो यहाँ तुम परेशान हो, वहां फाकिर। मैं जो रिश्ता लेकर आई थी वो खुश रखने वाला लड़का था। लड़का था? लड़का राहिला आंटी, ये जो आपकी भलाई है ना, ये हमें बहुत महंगी पड़ चुकी है। अपनी मेहरबानी ना हम पे मेहरबान ना करें। इजाजत दीजिएगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम फायजा के लिए रिश्ता लेकर आई थी? लाई थी? हाँ बेहमन। पर ये ला तुम्हारी भाई। की भतीजी है ना, बेइज्जत करके निकाल दिया उनको। इसके मीटर घूमेगा। ये सारी बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़के को और उसके घर वालों को मेरे यमन के लिए मना सकते ओ हो? यार, वो पहले देख, पहले लड़का केहो जे आया है। बहुत बेजार आ चुके हो, और तुम तो इन सब में सबसे बड़ी बेवकूफ हो फैमिली। मतलब जिस शख्स को यहाँ से बुरा भला बोल के निकाला गया है, उसको मैं दोबारा ले आऊं तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए? वाह।
सही कह रही है तुम, मेरी मत मारी गई थी एमन की फिक्र में। अच्छा तुम्हें कोई और रिश्ता देख के बताओ तो उसके लिए मुझे। ना बाबा ना, अल्लाह। मैं तो ये नहीं कर सकती, क्योंकि इस घर में कोई भी भलाई का काम मैं करती हूँ या कोई अच्छी फैमिली से कोई लड़का लेकर आऊँ बच्चियों की शादियों के लिए, तो ये लोग तो बेइज्जत करके निकाल देते हैं। उन लोगों के सामने भी मेरी ही इज्जत होती है। बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा, कतई नहीं। किसी को फिक्र नहीं है मेरी और मेरी बेटी की, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। सज्जाद गलत चले गए यार। अस्सलाम वालेकुम राहिला आपा, होते कैसी तो हैं आप? वालेकुम सलाम, तुम कैसी हो आलिया? बाजू कैसा है तुम्हारा? और अयान कैसा है? अयान बिल्कुल ठीक है और मेरा बाजू भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी सास कोई काम वाम करना शुरू हुई है या बेड पे ही पड़ी रहती है सारा दिन? अरे हाँ, सास मेरी बहुत अच्छी चल रही है, सारा किचन का काम मैं संभालती हूँ, पीछे अयान को संभालती रहती है वो, और कभी कभी तो जमशेद भी संभाल लेते हैं। लेकिन कल से जमशेद जो है ना, समीना आपा के ऑफिस जाएंगे। यार क्यों बता रही है? क्यों? उनकी तो अपनी जॉब है ना, नौकरी छूट गई है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आपा? वो तो समीना आपा ने कुछ हेल्प के लिए उनको बुलाया था, तो जमशेद ने 1 महीने के लिए ऑफिस से ऑफ लिया है, तो इसलिए वो वहाँ जाएंगे। जमशेद का ऑडिट का काम है ना आलिया? हिसाब किताब के लिए बुलवाया होगा समीना भाभी ने शायद। आफा ये तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी मुझे ऑफिस के कामों का इतना कुछ नहीं पता, बस जितना उन्होंने मुझे बता दिया मैंने सुन लिया। अब आलिया मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं, मुझे हबीब को जरूरी फ़ोन करना है। अच्छा अच्छा, चले अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह यही हाफ़िज़। गल दस नहीं और की करना। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि फाखर और आमना फिर से मिलने लगे हैं। ये आपको अच्छा पता है की कि वो मॉम पहले से बात कर रही फ्रेंड्स है। थे और फिर उनके दरमियान में फीलिंग डेवलप होना, और इस एज में फीलिंग्स डेवलप होना इट्स नेचुरल। लेकिन मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इन सब से बचने के लिए हमने आमना को बहुत फोर्स किया कि वो बाहर चली जाए फर्दर स्टडीज़ के लिए, और हमने उसे भेज दिया। लेकिन समीना जी माशाल्लाह सर काफ़ी सेंसिबल लगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने ये सब कुछ कैसे हैंडल किया। आई मीन फाफर ही सो यंग, उसकी शादी की एज नहीं है अभी ये, आपने उसकी शादी कैसे करवा? मैं तफसील में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत फैसला था, पर हो गया। अब मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जितनी जिंदगियाँ और चीज़ें उलझ चुकी हैं ना, वो मज़ीद ना हो। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप आमना को समझाइए। मैं फाखर समझाने की कोशिश करती हूँ कि इनका रब्ता जितना कम हो उतना बेहतर है। आयशा बनती बहुत मासूम हो तुम, पर तुम्हारा असली चेहरा सिर्फ मैंने देखा हुआ है। क्या मतलब है? क्या मतलब? ये मासूम तुम उन लोगों के सामने जाके बनो जिन्हें अब तक बेवकूफ बनाती आई हो। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है। अगर लड़ने आई हो जान छोड़ो। हमारे पास भी वक्त है नहीं है तुमसे वक्त। लड़ने का। बस हाँ? इसकी बकवास सुने। अपने भाई को ऑफिस क्यों भेजा है तुमने? क्या मकसद है उसके पीछे? अच्छा, तो पता चल गया तुम्हें? पता नहीं, भाभी ने बुलाया किसी काम से, मुझे क्या पता। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।